जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम एक ऐसी दिव्य यात्रा पर निकलते हैं जो केवल धर्म या दर्शन की बात नहीं करती, बल्कि हमारे जीवन के हर छोटे बड़े प्रश्न का उत्तर देती है। यह यात्रा है भगवत गीता की, जो महाभारत के रण क्षेत्र में जन्मी, लेकिन संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शन बनी। कल्पना कीजिए, विशाल कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां शंखनाद गूंज रहे हैं, रथों के पहिए मिट्टी को रौंद रहे हैं और योद्धाओं के हृदयों में जोश और भय एक साथ धड़क रहा है। ठीक उसी क्षण पांडवों के महान धनुर्धर अर्जुन अपने रथ पर खड़े होकर देखते हैं कि उनके सामने केवल शत्रु ही नहीं, बल्कि उनके अपने गुरु, भाई, मित्र और संबंधी खड़े हैं। उनके हाथ कांपने लगते हैं, गांडीव धनुष नीचे गिर जाता है और उनका हृदय मोह और करुणा से भर जाता है। यहीं से आरंभ होती है गीता की कथा। जब अर्जुन ने युद्ध से मुंह मोड़ने की बात कही, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा को वह दिव्य ज्ञान दिया, जो केवल उनके लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए अमृत समान है। गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन में जब भी हम भ्रम, दुख और असमंजस में घिर जाएं, वही क्षण नया ज्ञान प्राप्त करने का अवसर बन जाता है। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन का विषाद है, जो हमें यह दिखाता है कि सबसे महान योद्धा भी निराशा से भर सकता है। यह स्थिति हमें यह समझाती है कि जीवन में दुख या भ्रम कमजोरी नहीं है, बल्कि वह एक ऐसा द्वार है जहां से आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। इसके बाद श्री कृष्ण आत्मा का रहस्य बताते हैं। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, वह अमर और शाश्वत है। शरीर केवल वस्त्र की तरह है, जो बदलता रहता है, लेकिन आत्मा सदा अचल है। यह ज्ञान हमें भय और मृत्यु के बंधन से मुक्त करता है और जीवन को एक नई दृष्टि से देखने की शक्ति देता है। फिर गीता हमें कर्मयोग का संदेश देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। जब हम केवल कर्तव्य निभाते हैं और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तब हमारा मन शांति और संतोष से भर जाता है। यही जीवन का वास्तविक रहस्य है। भक्ति, ज्ञान और कर्म का संतुलन ही हमें सच्चे मार्ग पर ले जाता है। गीता यह भी बताती है कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि हम अपने मन को साध लें, तो कोई भी कठिनाई हमें डिगा नहीं सकती, लेकिन यदि मन बेकाबू हो जाए, तो वही हमें भय, भ्रम और दुख में डुबा देता है। इसलिए श्री कृष्ण ध्यान और आत्म संयम का महत्व समझाते हैं। जब हम मन को सकारात्मक दिशा में लगाते हैं, तो जीवन में हर चुनौती अवसर में बदल जाती है। फिर गीता हमें 3 गुणों का ज्ञान कराती है: सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण हमें ज्ञान और शांति की ओर ले जाता है। रजोगुण हमें कर्म और इच्छाओं में बांधता है और तमोगुण हमें आलस्य और अज्ञान में डुबो देता है। जीवन का रहस्य है कि हम इनसे ऊपर उठकर संतुलन बनाएं और धीरे धीरे सतोगुण की ओर अग्रसर हों। गीता यह भी सिखाती है कि सच्चा त्याग बाहरी वस्त्र या धन छोड़ना नहीं, बल्कि फल की आसक्ति छोड़ना है। जब हम अपने कर्म को समर्पित भाव से करते हैं, तो भीतर से आनंद और शांति स्वतः प्रकट होती है, और यही असली योग है, आत्मा और परमात्मा का मिलन। भगवत गीता के विराट दृश्य में जब कृष्ण अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाते हैं, तब अर्जुन देखता है कि संपूर्ण सृष्टि, सारे देवता, सारे लोग, सब कुछ एक ही स्वरूप में समाये हुए हैं। यह दृश्य केवल एक दर्शन नहीं है, बल्कि यह संदेश है कि ईश्वर केवल मूर्तियों या मंदिरों में नहीं, बल्कि हर कण में, हर प्राणी में, हर अंश में विद्यमान है। जब हम यह अनुभव कर लेते हैं, तब हमारा अहंकार टूट जाता है और जीवन प्रेम और भक्ति से भर जाता है। मित्रों, गीता का अंतिम और सर्वोच्च संदेश है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अर्थात सब धर्मों और आसक्तियों को त्याग कर केवल मेरी शरण आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। यही परम शरणागति है, यही सच्चा मोक्ष है। आज के युग में, जब लोग केवल भौतिक सुख और बाहरी सफलता की दौड़ में लगे हुए हैं, गीता हमें ठहर कर भीतर झांकने का मार्ग दिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि असली शक्ति और सच्ची खुशियां बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर की आत्मा, विवेक और भक्ति में छिपी है। गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन का हर क्षण ईश्वर का दिया हुआ अवसर है, सीखने का, बढ़ने का और आत्मा से परमात्मा की ओर अग्रसर होने का। इसलिए मित्रों, गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का दिव्य मार्गदर्शन है। यह हमें बताती है कि सत्य, धर्म और प्रेम के मार्ग पर चलकर ही हम जीवन का वास्तविक उद्देश्य पा सकते हैं। जब हम अपने जीवन को कर्म, भक्ति और ज्ञान के संतुलन में जीते हैं, तो हर कठिनाई केवल एक नई शुरुआत बन जाती है और जीवन स्वयं में दिव्यता और आनंद का अनुभव बन जाता है। गीता के उस संदेश से जो बताता है कि कर्म, भक्ति और ज्ञान का संतुलन जीवन को दिव्यता की ओर ले जाता है। अभी मैं आपको इसी विषय पर और गहराई में ले जाऊंगा। नई अंतर्दृष्टियां, व्यावहारिक अभ्यास, आधुनिक जीवन में गीता का अनुप्रयोग और कुछ सरल परंतु प्रभावी तरीके, जिनसे आप गीता के सिद्धांतों को अपने रोजमर्रा के जीवन में उतार सकें। गीता केवल विचारों का संग्रह नहीं, बल्कि एक व्यवहारिक जीवन शास्त्र है।
इसे समझने का अर्थ है सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि उस ज्ञान को एक दिनचर्या में बदलना, जिससे आपका मन, व्यवहार और निर्णय सब बदलें। भौतिक दुनिया में हम अक्सर कामयाबी को परिभाषित करते हैं, नौकरी, पैसा, पद। गीता कहती है यह सब अस्थायी है। असली मापदंड वह है जिससे आपका भीतर बदलता है, आपका धैर्य, आपका विकल्प केंद्रित कर्म और आपका प्रेम। यह बदलाव छोटे छोटे कदमों से आता है, दिन भर के कई छोटे छोटे अभ्यासों से, जो आपकी चेतना को सजग बनाते हैं। पहला अभ्यास, सर्वोत्तम प्रारंभ में या मॉर्निंग एंकर। हर सुबह उठकर शांत जगह पर बैठें। 5 मिनट के लिए सांस पर ध्यान दें। धीरे से गहरी सांस लें, 4 काउंट तक। कुछ क्षण रोकें और धीरे धीरे छोड़ें, 6 तक। यह सरल श्वास अभ्यास आपके दिन की शुरुआत में मन को स्थिर करता है और गीता के मन का नियंत्रण के संदेश को दैनिक रूप देता है। यदि समय मिल सके तो सुबह 1 से 2 श्लोक या प्रेरक पंक्ति पढ़ें। एक छोटा समर्पण, आज मैं अपने कर्म ईश्वर को समर्पित कर रही हूं। यह निश्चय आपकी नीयत को बदल देता है। दूसरा अभ्यास, कर्तव्य फोकस, ड्यूटी फोकस। दिन भर कोई भी कार्य करते समय 3 प्रश्न खुद से पूछें। 1, क्या यह मेरा कर्तव्य है? 2, क्या मैं इसे ईमानदारी और निष्ठा से कर रही हूं? 3, क्या मैं परिणाम पर अति आसक्त तो नहीं? यदि आप परिणाम से अलग होकर कर्म करना सीख जाएं, तो आपके भीतर की चिंता बहुत कम हो जाएगी। यह वही कर्म योग है जिसे गीता बार बार दोहराती है। छोटे छोटे कार्यों में भी यह लागू करें। घर का कोई काम, सहकर्मियों का सहयोग, बच्चे के साथ बिताया गया समय, सबको कर्तव्य मानकर करें, फल की चिंता छोड़कर। तीसरा अभ्यास, विचार निरीक्षण, थॉट ऑडिट। हर शाम 5 मिनट निकालकर अपने दिन के विचारों का लेखा जोखा करें। किन विचारों ने आपको खुशी दी, किन विचारों ने चिंता दी, किस विचार ने अहंकार जगाया। इस तरह का सरल लेखन मन को साफ करता है और आपको आपके गुणों, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का प्रत्यक्ष अनुभव देता है। धीरे धीरे आप सीखेंगे कि किन परिस्थितियों में आपका मन तमोगुण की ओर झुकता है और किन परिस्थितियों में सतोगुण बढ़ता है। चौथा अभ्यास, निस्वार्थ सेवा, सेवा, सेल्फलेस सर्विस। गीता ने कर्मकांड की भावना को बदलकर सेवा को उच्च स्थान दिया है। सप्ताह में एक बार छोटे छोटे काम करें जहां आपको कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। किसी वृद्ध की मदद, किसी बच्ची को पढ़ाना या समुदाय के लिए छोटा योगदान। जब कर्म बिना फल की आशा के किया जाए तो मन निर्मल होता है और घमंड घटता है। यह अनुभव सीधे गीता के त्याग तत्व से जुड़ा है। पांचवां अभ्यास, माइंडफुल निर्णय निर्माण, माइंडफुल डिसीजन मेकिंग। बड़े फैसलों के समय गीता का स्वधर्म सिद्धांत याद रखें। वह धर्म या कर्तव्य जो आपकी भूमिका और क्षमता के अनुरूप हो। निर्णय लेने का सरल तरीका, पहले तथ्यों का संकलन, फिर हित और प्रभाव देखें, स्वकरीबी व दूसरों पर प्रभाव, और अंत में अपना निर्णय उस निष्ठा से लें जो सतोगुण पर आधारित हो। इससे नैतिक और स्थायी निर्णय बनते हैं। अब बात करते हैं गीता की आधुनिक व्याख्या। आज का समय तेज और जटिल है। तनाव, विकल्पों की अधिकता, सूचना तरंग, इन सब ने मन को विचलित कर दिया है। गीता यहां भी सरल समाधान देती है, धैर्य, केंद्रित ध्यान और कर्म की शुद्ध नियत। उदाहरण के लिए, जब किसी को बेरोजगारी का संकट हो तो गीता कहेगी, शिकायत में नहीं, कर्म में लगो। अपने कौशल बढ़ाओ, पर फल की चिंता मत करो। जब रिश्तों में कड़वाहट आए तो गीता सिखाती है, समझो कि हर व्यक्ति अपनी सीमाओं के साथ है। प्रेम और करुणा ही जीते हैं। तकनीकी दुनिया में भी यही सिद्धांत लागू होते हैं। कोड लिखो, प्रोडक्ट बनाओ, पर परिणाम पर छटपटाओ मत। जो कर रहे हो उसे सुधारो, सीखो और भक्ति भाव से समर्पित रहो। एक महत्वपूर्ण आयाम है गीता और मानसिक स्वास्थ्य। गीता के कई सिद्धांत आधुनिक मनोविज्ञान के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। विचारों का अवलोकन, माइंडफुलनेस, असंबद्धता, डिटैचमेंट का अभ्यास जो चिंता घटाता है, और अर्थ आधारित कर्म जो जीवन को उद्देश्य देता है। गीता का अभ्यास करने से आत्मनियंत्रण बढ़ता है, भय घटता है और व्यक्ति अधिक लचीलापन विकसित करता है। ध्यान और स्वाध्याय, स्व अध्ययन, गीता की अनुशंसाएं हैं जो मानसिक संतुलन के लिए आज भी बहुत प्रभावी हैं। अब कुछ जीवंत कहानियां और रूपक जो गीता के संदेश को दिल में बैठा दें। कल्पना करें एक नाविक की जो तूफान में फंसा है। यदि वह बार बार तूफान की शिकायत करेगा और नाव को गंवाएगा तो नतीजा बुरा होगा। पर यदि वह शांत रहे, पाल समायोजित करे और अपने कौशल के अनुसार लगातार कर्म करे, तो वह किनारे पहुंच सकता है। अर्जुन उसी नाविक की तरह है। श्री कृष्ण ने उसे बताया कि शांति और जिम्मेदारी से कर्म करो, परिणाम ईश्वर पर छोड़ो। यह रूपक बच्चों को भी आसानी से समझ आता है। गृहस्थ से सन्यासी तक गीता सबका मार्ग है।
किसी के पास परिवार और नौकरी हो या कोई गृहस्थ परिस्थिति, गीता का संदेश एक सा है। अपना कर्तव्य निभाओ पर आसक्ति छोड़ो। युवा छात्र पढ़ाई में व्यस्त हैं। उनका कर्तव्य पढ़ना है। युवा माता पिता की जिम्मेदारी बच्चों की परवरिश है। नेता का कर्तव्य जनता की सेवा है। हर भूमिका में वही सच्चा धर्म है जो निष्ठा और अखंडता से निभाया जाए। किसी भी निर्णय में धर्म, इथिकल कंपस को कैसे शामिल करें? गीता कहती है, सत्य, अहिंसा, परोपकार और संयम। जब किसी निर्णय के सामने हों, पहले पूछें, क्या यह निर्णय सत्य के अनुरूप है? क्या इससे किसी को अनावश्यक क्षति होगी? क्या यह मेरे कर्तव्य से मेल खाता है? इन सवालों से आप मानवीय और नैतिक दृष्टि से सही चुनाव कर पाएंगे। आइए अब कुछ सरल श्लोकिता प्रथाएं जोड़ें, जिन्हें आप रोज अपने जीवन में अपना सकते हैं। यहाँ उद्धरण बहुत छोटे और असरदार रखें। सुबह एक गहरी सांस के साथ छोटे से संकल्प का पाठ। आज मैं अपने कर्म ईश्वर को समर्पित करूंगा, करूंगी। रात में सोने से पहले एक छोटा आभार लेखन। दिन में किस बात का आभार है? यह आभार अभ्यास मनोवैज्ञानिक रूप से सुख और संतोष बढ़ाता है। गीता बच्चों और युवाओं को कैसे सिखाएं? कहानी के रूप में पढ़ाइए। अर्जुन का विषाद, कृष्ण की सलाह, और उनसे पूछिए, अगर तुम अर्जुन होते तो क्या करते? रोल प्ले करवाइए। छोटे छोटे प्रयोग करवाइए, जैसे एक सप्ताह बिना शिकायत या एक दिन सेवा का। अनुभव से सीखते हैं। अंततः गीता का सार यह है कि जीवन परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, भय, मोह, स्वार्थ या सफलता, आप अपने अंदर की सच्चाई से जुड़कर उसे पार कर सकते हैं। यह जुड़ाव साधारण उपायों से आता है। आत्मनिरीक्षण, नियमित ध्यान, निस्वार्थ सेवा और कर्म की सही नियत। दो अंतिम विचार आपके साथ बांटता हूं। पहला, गीता हमें यह सिखाती है कि हर कठिनाई में सीख छिपी होती है। यदि हमने आंखें बंद कर लीं तो सब खतरे बन जाते हैं, पर यदि हमने आंखें खोलकर उस कठिनाई का विश्लेषण किया तो राह मिल जाती है। दूसरा, सर्वोच्च शरणागति, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। यह केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन का अंतिम अभ्यास है। जब आप सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो आप हल्का हो जाते हैं, भय से मुक्त होते हैं और आत्मा का सुख अनुभव करते हैं। मित्रों, गीता का अभ्यास कोई एक दिन का काम नहीं, यह एक जीवन भर की यात्रा है। हर दिन थोड़ा सा प्रयास, एक ध्यान, एक निष्ठापूर्वक किया गया कर्म, एक छोटा सा त्याग, इन सब का जोड़ बदल देता है। जब आप इस मार्ग पर चलते हैं तो न केवल आपका जीवन सुधरता है, बल्कि आप समाज के लिए भी प्रकाश बन जाते हैं। यही गीता का अभिप्राय है, अपने भीतर की दिव्यता को जगाना और संसार में प्रेम, सत्य और धर्म की ज्योति फैलाना। अंत में एक छोटे से सरल संकल्प के साथ इस भाग का समापन करते हैं। आज से मैं हर दिन एक छोटा सा कर्म बिना फल की इच्छा के करूंगा, करूंगी। एक क्षण ध्यान करूंगा, करूंगी। और एक कार्य ऐसे करूंगा, करूंगी जो किसी अन्य के लिए लाभप्रद हो। इस संकल्प को निभाने का हर दिन एक नया अवसर है और यही गीता का वास्तविक उपहार है। जय श्री कृष्णा।